आज मैं आपको सुना रही हूँ रामेश्वर कंबोज हिमांशु द्वारा लिखित लघु कथा नवजन्मा। जिले सिंह शहर से वापस आया तो आंगन में पैर रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ लगा। दादी ने ऐनक नाक पर ठीक से रखते हुए उदासी भरी आवाज में कहा, जिले, तेरा तो इभी से सिर बंध गया रे, छोरी हुई है। जिले सिंह के माथे पर एक लकीर खींच गई। भाई लड़का होता तो ज्यादा नहीं मिलता, मेरा भी नहीं मारा गया। बहन फूलमती ने मुंह बनाया। पहला जापा था, सोचा था खूब मिलेगा। जिले सिंह का चेहरा तन गया। माथे पर दूसरी लकीर भी उभर आई। माँ कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी बोल रही थी, जैसे कह रही हो जूतियां घिस जाएंगी ढंग का लड़का ढूंढने में। पता नहीं किस निकम्मे के पैरों में पगड़ी रखनी पड़ जाए। तमतमाया जिले सिंह मनदीप के कमरे में घुसा। बाहर की आवाजें वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। नवजात कन्या की आंखें मुंदी हुई थी। पति को सामने देखकर मनदीप ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए अपना मुंह अपराध भाव से दूसरी ओर घुमा लिया। जिले सिंह तीर की तरह लौटा और लंबे लंबे डग भरता हुआ चौपाल वाली गली की ओर मुड़ गया। सुबह का गया, अभी शहर से आया था। तुम दोनों को क्या जरूरत थी इस तरह बोलने की? माँ भुनभुनाई। घर में और भी गहरी चुप्पी छा गई। कुछ ही देर में जिले सिंह लौट आया। उसके पीछे पीछे संतू ढोलिया गले में ढोल लटकाए आंगन के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। बजाओ, जिले सिंह की भारी भरकम आवाज गूंजी। तिड़क तिड़ तिड़ धुम तिड़क धुम ढोल बजा। मोहल्ले वाले एक साथ चौंक पड़े। जिले सिंह ने अलमारी से अपनी तुर्रेदार पगड़ी निकाली, जिसे वो शादी ब्याह या बैसाखी जैसे मौके पर ही बांधता था। ढोल की गिड़गिड़ी पर उसने पूरे जोश से नाचते हुए आंगन के 3-4 चक्कर काटे। जेब से 100 का नोट निकाला और मनदीप के कमरे में जाकर नवजात के ऊपर वारफेर की और उसकी अधमुंदी आंखों को हल्के से छुआ। पति के चेहरे पर नजर पड़ते ही मनदीप की आंखों के सामने जैसे उजाले का सैलाब उमड़ पड़ा हो। उसने छलकते आंसुओं को इस बार नहीं पूछा। बाहर आकर जिले सिंह ने वो नोट संतू ढोलिया को थमा दिया।